हमारी चिंता, हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है। अगर भैया कोई समझदार व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अगर सामाजिक कार्य में योगदान देता है तो उससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं, सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन अगर तुम गाय का मूत पीते हो, गाय का गोबर खाते हो, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, तो शौक से खाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना हमारी उनकी चिंता है। बिल्कुल, आपने सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाया हमेशा। जो धर्म के निशाने वाली बात कहाँ से आ गई भाई? जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस परिवार में पला हूँ, जिस खानदान में पला हूँ, और जो मेरे आसपास की सराउंडिंग है या जो मेरे रिश्तेदार हैं, अब चाहे वो जिस धर्म से मतलब रखते हो या जो भी चीज़ें वो करते हो, मैं उन्हीं के तो बारे में बात करूँगा। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि धर्म की खाल उधेड़नी है आपको? धर्म की फिर आप खाल उधेड़ने की पाखंड की आप बात कर सकते हैं। पाखंड की खाल उधेड़ने का मतलब है, जब हम अपनी बेसिक एजुकेशन को ले रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, साथ में महापुरुषों की हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बलिदान दिए, जब उनकी बातों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ से देश आज़ाद नहीं हुआ हमारा। लेकिन हमें तो पढ़ा गया था कि गाय के सींग पे खड़ी है पृथ्वी है। हाँ, तो यही तो दिक्कत है कि हमने किताबों में पढ़ा कुछ और जब यहाँ लोगों में घुसे तो लोगों में देख रहे हैं हम कुछ और। तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत अलग दिखाई दी, जो कि हमें शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। और करने वाले लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़ा स्टूडियो है, पंडाल है, लाखों करोड़ों की भीड़ है, भक्त हैं, सब कुछ है। जो कथावाचक हैं वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं आजकल। हाँ, तो ठीक है, उनको बताने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अब ना तो वो मेरे कहने से वो रुकने वाले, और ये मैं कहना चाहूँगा कि ना तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला हूँ। जो हिंदुओं के आप बाबा हैं, आप उनको निशाना बनाते हो हमेशा? नहीं, तो बाबाओं को निशाना इसलिए बनाता हूँ ना, क्योंकि जो हमारी परवरिश है वो भी उन्हीं बातों को सुन करके हुई है। और जो मेरा समाज है, जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, जिस मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी सब वही हैं। तो मैं उनके बारे में बात करूँ या तमा फला वो कर रहा है, वो कर रहा है, अरे वो कर रहे हैं तो करने दो। या दूसरे धर्मों से खतरा आपको? खतरा क्या है? मतलब यहाँ कम धमकी तो मिलती होंगी ना? जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या इसमें खतरा नहीं है क्या यहाँ पे लोग नहीं मारने के लिए बोलते? यहाँ पे तो मैं इतनी सारी बातें सुनता हूँ, मार देंगे, काट देंगे, छाट देंगे, उठा लेंगे, FIR कर देंगे, ये कर देंगे। मारने का खतरा तो यहाँ भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो टारगेट नहीं करते ज़्यादातर चीज़ों को। तो वो सॉफ्टनेस तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके देख सकते हैं, जो भी लोगों की है। लेकिन असल में मुद्दा उन लोगों से डर वर का तो कुछ है ही नहीं कि भाई अलग धर्म से मैं इसलिए नहीं बोलता कि भाई वो मेरे को मार देंगे, मारने पर तो तुम भी लिंचिंग हो जाती है भीड़ में। तो मारने के लिए तो ये भी तुले हुए हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। असल मुद्दा ये है कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अभी जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं उसी के हिसाब से तो बात करूंगा। अभी मेरे पास कोई इतना बड़ा अंबार तो है नहीं, मेरे पास में कोई बहुत बड़ा स्टूडियो है, 100-200 लोगों की टीम है, आज भी अकेला ही काम कर रहा हूँ, अकेले सारी चीज़ों को हैंडल करता हूँ। तो भाई मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा ना। अब मैं जितना कर रहा हूँ उसमें अगर कुछ गलत है तो बताओ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर, आज यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं संविधान दिवस मनाने को लेकर। लेकिन हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार बौद्ध। आप जानते हैं प्रशांत जी को, ये जो पाखंड हैं उसके खिलाफ बाकायदा रोज़ाना वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर, और आज हमने भी इनको पकड़ लिया है। प्रशांत जी, जय भीम। सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। जब जंतर मंतर पर आ गए, संविधान दिवस भी है आज, तो आप जो इस तरह से जो रिस्क ले रहे हैं, हम इसको रिस्क की कहेंगे, क्योंकि जो लोग आज अपने धर्म की बुराई सहन नहीं कर सकते, वो कभी भी हमला कर देते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है देश में। तो आप जो इस तरह का कंटेंट दिखाते हो सोशल मीडिया पर, स्पेशली अपने चैनल पर, वो आप इतना जज्बा कहाँ से लाते हो? देखिए, जज्बा अगर देखा जाए तो जज्बा कहीं मिलता नहीं है दुकान पे, और ना ही इसको किसी से उधार लिया जा सकता है। जज्बा जो आता है वो आता है पढ़ाई करने के बाद, जब हम अपनी बेसिक एजुकेशन को ले लेते हैं, और उसके बाद में जो महापुरुष रहे हैं हमारे, चाहे वो बाबा साहेब हों, ज्योतिबा फूले हों, काशी राम जी हों, तमाम जितने भी महापुरुष रहे हैं, जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, जीवन संघर्ष को पढ़ते हैं, उनके अचीवमेंट को पढ़ते हैं, और जो उनके ऊपर आने वाली विपदाएं थी, आपदाएं थी, उसके बाद उन्होंने झेल करके क्या अचीव कर दिया और उस अचीवमेंट का क्या बदलाव जो है समाज में आया, जब उन सब चीज़ों को देख करके आकलन करते हैं, तो तब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यदि आज भी मेजॉरिटी में कुछ ज़रूरत है सोसाइटी में, और अगर उसमें हम अपना कुछ योगदान दे सकते हैं तो हमें बिल्कुल देना चाहिए। फिर बात आती है डर की, कि देखो भाई, डर तो सभी को लगता है, और मैं ये भी नहीं कह सकता मुझे डर नहीं लगता। भाई मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे भी जो हड्डी पुर्जे सब वही है, तो डर मुझे भी लगता है। लेकिन उस डर के लगने के बाद में मुझे तुरंत वो चीज़ें, वो बातें, वो ज़रूरतें याद आ जाती हैं, जो आज भी बहुत बड़ी संख्या में मैं समाज में आज भी देखता हूँ कि भाई जो हमारा बहुजन समाज है, अगर आज भी मतलब देश आज़ाद हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद भी जो है अगर ये सारी चीज़ें आज हमारे साथ समाज के साथ हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, चल रहा है, तो उसका जो मुख्य कारण है कहीं ना कहीं
वही है कि हमारा समाज के जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है प्रॉपर तरीके से, उनकी बेसिक एजुकेशन नहीं है, वो कहीं जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर ज़्यादा संख्या में नहीं है, पावरफुल नहीं है, इकोनॉमिक बेस उनका बहुत जो है वो कमज़ोर है। तो वो उसका जो बहुत बड़ा कारण है वो है पाखंड और अंधविश्वास। क्योंकि हमारे देश में कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से और भी कई तरीके से ये बताया जाता है कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो आप फला उसकी जो है पूजा कर लो, आपको पैसा चाहिए तो पूजा कर लो, आपको समाज में कुछ इज्जत पावर बनानी है, प्राप्त करना है। हाँ, मतलब कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है तो आप पूजा मात्र कर लो, आप वहाँ पे ये चढ़ा दो, आप वहाँ पे वो कर दो। मतलब ऐसे अनयूजुअल उपाय हमारे समाज को बताए जाते हैं और हमारा समाज उनको सुन करके, समझ के और करता भी है। तुम इकोनॉमिकली मजबूत हो गए, तुम एजुकेशनली फिट हो, आप सोशली भी मजबूत हो गए, तो उसके बाद तो आप कुछ भी करते रहो, हमें आपसे घंटा फर्क नहीं है। हमारी जो एक्चुअल में चिंता है वो उस तबके के लिए है जो आज तक भी कुछ अचीव नहीं कर पाया है। जैसे कहते हैं कि भाई जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। उसका कारण वही है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने दिमाग को, कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है, वो ऊपर वाला नहीं देता, ये ऊपर वाला देता है, तो वो इसका प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड है। और जो हमारा जो शिक्षा में निचला तबका है, जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची है, बेसिक एजुकेशन कह लो या फिर जो हमारी ग्रेजुएशन वाली एजुकेशन होती है वो कह लो, या मोरल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, इकोनॉमिकल एजुकेशन, तमाम तरह की जो एजुकेशन है उनका अभाव जो है समाज में है। और जब तक वो उनमें नहीं होगा तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आप अपने लोगों को बताते हैं अपनी बातों को, कुछ धमकी वगैरह मिलती होंगी आपको भी? धमकी वमकी तो सब सारी चलती है, तो स्वाभाविक सी बात है। अगर मुकदमे वगैरह हुए आप पे? हाँ, वो भी चलते रहते हैं। ये तो ऐसा एक समझ लीजिए कि प्रसाद है कि अगर हम इस फील्ड में जाते हैं या इस लाइन में जाते हैं तो ये प्रसाद के रूप में मिलनी ही मिलनी है। उद्देश्य क्या है सर आपका? मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, ना तो मुझे धर्म खत्म करना है, ना मुझे किसी का धर्म परिवर्तन करना है, ना मुझे कुछ करना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर से बहुजन समाज के लोग हैं, और ख़ास तौर से मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस देश के अंदर में बहुजन समाज की जो आबादी है वो 85% है, तो हम ज़्यादा की बात करेंगे, ज़्यादा की चिंता करेंगे, जो कि आज भी बड़े खराब हालातों में हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वो लोग अपने एजुकेशन को प्रॉपर वे में ले, अपने हक अधिकारों को, कानूनों को समझें, क्योंकि जब वो हक अधिकार कानून को समझेंगे तभी ना उनके लिए लड़ पाएंगे। जब किसी को पता ही नहीं होगा कि यहाँ मुझे खड़ा होना अलाउड है या नहीं है, और कोई आके हड़का दे कि चलो यहाँ से निकलो, तो वो क्या बोलेगा जब उसे पता ही नहीं होगा। लेकिन यदि उसे पता होगा कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, तो वो पलट के सवाल करेगा कि अरे भाई क्यों नहीं खड़ा हो सकता, मेरे पास राइट है। तो सबसे बड़ी कारण जो समस्या है वो यही है कि लोगों को एजुकेशन नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि भाई जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो ठीक तरीके से एजुकेटेड हो, उसके बाद में अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करे। आर्थिक मजबूती जब तक नहीं होगी तब तक ना तो कोई सोशल वर्क कर सकता है, और ना ही कई सारी चीज़ें तरह की जो अड़चन है वो आती हैं। लेकिन जितने ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, जितने ज़्यादा लोग धनी हैं, वो उतने ज़्यादा बड़ा भंडारा करते हैं, उतनी बड़ी यात्रा पर जाते हैं वो।